यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। इस व्यक्ति को देखो जो उजाले में चमक रहा है। यह व्यक्ति जैसे ही चमक आवेगी यह चमकेगा। देखो देखो उसकी शक्ल भी नहीं दिख रही, चमक रहा है वह व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि उसने व्हाइट कपड़े पहने हैं इसलिए। कोई भी वस्त्र परिधान करे, जब चमक आती है तो चमक जाता है। हिम के समान श्वेत हो जाता है। उसके चेहरे को कोई देख नहीं सकता। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसे भली भांति याद रखना। ऐश वेनसडे, राख बुधवार क्या है? जो जहां से आया है वो वहीं को चला जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 19। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा।
अय्यूब अध्याय 42 वचन 5 और 6। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। गूगलीफाई नॉलेज के तहत यह वचन मिले हैं। चालीस दिनों के उपवास ऐश वेनसडे से चालू होते हैं। बुधवार से उपवास चालू होंगे। 40वें दिन संडे आता है, पाम संडे। मजे की बात यह है, मसीह में मुझको आठ सालों के बाद पता चल रहा है कि 40 दिन के उपवास रखते कब है। वह भी गूगलीफाई नॉलेज के तहत गूगल में सर्च करने के बाद पता चला। और मैं दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। यही तो स्पिरिचुअल कॉमेडी है, वरन यह तथ्य है, सत्य से भरा हुआ तथ्य दर्शन है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च यही है। ऐश वेनसडे 2025 इस वर्ष 5 मार्च से चालू हो रहा है, यानी कल। और 40वां दिन 13 अप्रैल 2025 पाम संडे। तो इसी दौरान 40 दिन के उपवास होंगे। कोई भी मुझसे बातें नहीं कर रहा, चाहे वह शारीरिक हो या आत्मिक। मानो आदम की तरह अकेला हूं अदन की वाटिका में। केवल परमेश्वर से बातें हो रही है। पवित्र आत्मा सहायक बना है।
वीडियो बनाने का असल मकसद यह सब कुछ बताना नहीं, 40 दिनों वाला उपवास उसके विषय में। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 16। सत्रह 18 उपवास। जब तुम उपवास करो जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासीनता छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दुनियावी धार्मिकता दिखाई देती है क्योंकि वह भौतिक है, शारीरिक है, वरन मसीहत अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण देती है, आत्मिक है, गुप्तता से होती है, क्योंकि इसका परमेश्वर गुप्त है। यशायाह अध्याय 58 वचन 1 से 7 तक। उचित उपवास। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला।
वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जीवों को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? उपवास के विषय कोई भी मसीही जो धर्मी बन चुका है ज्यादातर बातें नहीं करता। उपवास गुप्तता से होता है। कल से 5 मार्च 2025 से लेकर 13 अप्रैल तक 2025 इन 40 दिन में सभी मसीही उपवास रखेंगे। सभी जितनों को आत्मा अगुवाई करता है। वरन कहने का पॉइंट यह है कि गॉडमैन मकबूल इम्मानुएल भी उपवास रखेगा, वरन सबसे अलग होगा, इसलिए वह अकेला ही नजर आवेगा। जिसमें कुछ ना कुछ परमेश्वर की ओर से चिन्ह दिखाई देंगे। सभी पत्ते गॉडमैन मकबूल इम्मानुएल कभी नहीं खोलता। यही गॉडमैन की खासियत होती है कि वो
अपने सभी पत्ते कभी नहीं खोलता। इसलिए तो दृष्टांत में बातें होती है। वीडियो बनाने का मेन पॉइंट यही है कि सभी 40 दिनों के उपवास रखेंगे, यह ऐसा चमकीला हो जाता है। भड़कती है चमक, चेहरा देख नहीं पाता कोई भी सामान्य जन। सभी दुनिया में, जगत में सभी ही मसीही 40 दिनों वाला उपवास रखेंगे, मकबूल भी रखेगा, वर्ण सबसे अलग। इसलिए मकबूल अकेला ही दिखेगा। केवल एक ही पत्ता खोला है, बाकी सब पत्ते ढके हैं। इसलिए शैतान कंफ्यूज है। शैतान को यह पता है कि कौन से पत्ते गॉडमैन मकबूल इमानुएल ने छिपाए रखे हैं, वरन खोले नहीं। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। शैतान कंफ्यूज इसलिए है, वह कुछ इसलिए नहीं कर सकता। जितने पत्ते ओपन हो चुके हैं, केवल उसी को लेकर वह डाउ चलेगा, अपनी चाल चलेगा। वरन जो पत्ते छिपाए हुए हैं, उसे भी पता है कौन से पत्ते छिपाए हुए हैं। इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ उसके पता होने के बावजूद। इसलिए तो वचन कहता है, धर्मी सबको परखता है, वरन उसे कोई परख नहीं सकता। वह आप किसी से जांचा नहीं जाता।
एम स्ट्रॉन्ग एम मुंह से बातें नहीं निकलती, यह निकाय पूर्णतः पवित्र आत्मा के वश में है। आत्मा आता है, काम करता है और चला जाता है जहां से वो आता है। राख बुधवार, राख मिट्टी से बनाया गया शरीर फिर मिट्टी को मिल जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 19। तो मिट्टी से बनाया गया है और फिर मिट्टी में ही मिल जाएगा।